हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूजीसी नेट जो जून 2024 का एग्जाम था उसकी कैंसिलेशन के बारे में और नीट 2024 की कुछ अपडेट को लेकर के। तो पहली बात हम करते हैं यूजीसी नेट जून 2024 जो एग्जाम हुआ था, ये एग्जाम जो है वो एनटीए ने कैंसिल कर दिया है। उसके पीछे का रीजन ये है कि ये जो एग्जाम है वो 18 जून को हुआ था और 18 जून को लगभग 83 सब्जेक्ट्स का एग्जाम होता है और फिर कुछ इनपुट मिलने की वजह से शिक्षा मंत्रालय ने फिर क्या किया कि एनटीए को ये बात कही और एनटीए ने इसको रद्द कर दिया, कैंसलेशन कर दिया। तो ये एग्जाम कैंसलेशन कल ही हुआ है और उसके लिए इन्होंने अपना प्रेस नेट भी पब्लिश किया है और ये प्रेस नोट आपके सामने है। उसके बाद में इसमें नीट यूजी का भी थोड़ा बहुत हवाला दिया है, क्योंकि नीट यूजी का जो एग्जाम है और यूजीसी नेट का एग्जाम है ये दोनों एनटीए करवाती है। एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है। तो यूजीसी नेट एग्जाम रद्द, ये अखबार की आप कटिंग पढ़ सकते हैं। गड़बड़ी की सीबीआई जांच होगी और लगभग 8 लाख से ज्यादा लोगों ने इसमें शामिल हुए थे और ये दोनों एनटीए ने ही करवाए थे, नीट यूजी का एग्जाम भी और ये एग्जाम भी। अभी तक नीट यूजी के बारे में भी बातें चल ही रही हैं कि किस तरीके से हुआ, क्या होगा और कैसे मामला चल रहा है आगे। री नीट होगी या री इवेल्युएट होगा, इस बारे में भी बच्चे असमंजस में हैं। तो एक बात आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि नीट जो है एग्जाम करवाने के बाद में जब 67 बच्चों के पूरे में से पूरे मार्क्स आते हैं आउट ऑफ 720, तो तब क्वेश्चन मार्क्स लग जाता है और सारी जो सिस्टम है उसको पता चल जाता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत हुआ है। जब कुछ लोग जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट में एनटीए अपना जवाब देती है कि 1563 बच्चों को वापस हम ग्रेस मार्क्स दिए थे, उनको हम री एग्जाम करवाएंगे। जबकि ग्रेस मार्क्स के बारे में कुछ भी अपडेट इन्होंने पहले दिया नहीं था, ना ही ऐसा कोई प्रोविजन है। 5 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं और ग्रेस मार्क्स भी ऐसे दिए जाते हैं जैसे कि किसी बच्चे को टाइम कम मिला है, ठीक है, तो कम टाइम के बदले भी उसको ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं। अब कितने ग्रेस मार्क्स मिले, क्या मिले हैं, उसकी बातें बात की बात है, लेकिन ग्रेस मार्क्स देना कहां तक सही है, क्योंकि टाइम के बदले टाइम दिया जाए ये सही बात होती है, लेकिन ग्रेस मार्क्स से किसी का हक हम खा नहीं सकते। तो लगभग एनटीए उसके बाद जागी भी सही, 1563 बच्चों का री एग्जाम करवाएंगे, लेकिन बच्चों के साथ कहां तक सही है इसकी बात चल रही है। अब री नीट करवाई जाए या री एवेल्यूट करवाया जाए, तो री नीट के पक्ष में भी एक याचिका दर्ज की गई है 20 स्टूडेंट्स के द्वारा कि नीट एग्जाम को पूरी तरीके से रद्द कर दिया जाए, कैंसिल कर दिया जाए और ये नीट का एग्जाम वापस से करवाया जाए, ठीक है। और इसकी सुनवाई भी 8 जुलाई को होने वाली है और उन्होंने सीबीआई से जांच की मांग भी करी है। लेकिन कहां तक सही है री नीट करवाना और एक एग्जाम जिसमें लाखों बच्चे बैठते हैं, उन लाखों बच्चों के भविष्य को अगर थोड़ी बहुत भी गलती होती है, उसकी वजह से पूरे लाखों बच्चों का भविष्य हम दांव पर नहीं लगा सकते। ये एक बार नीट के फॉर्मूले में सुप्रीम कोर्ट की राय दी गई थी पहले की नीट में, लेकिन इस बार क्या करती है सुप्रीम कोर्ट, क्या एनटीए का रुख रहता है, इस पे हम बातचीत करेंगे। तो अभी तक तो जो बात सामने आई है उसमें बच्चे इस पक्ष में हैं कि ग्रेस मार्क्स को हटा करके नई मार्कशीट या नया इवैल्यूएशन इनका किया जाए, री इवैल्यूएशन किया जाए और जो भी दोषी हैं, जो भी पेपर लीक में या जिस भी समस्या से लोग परेशान हुए हैं, तो जो भी दोषी हैं एजेंसियों के थ्रू पूरी जांच की जाए। पूरी जांच के पहले कोई फैसला नहीं लिया जाए, एजेंसियों के थ्रू पूरी की पूरी जांच की जाए और जांच करने के बाद ही अगर री नीट करनी है तो भी, फिर से एग्जाम करवाना हो तो भी और री इवेल्युएट करवाना हो तो भी, दोनों ही फैसले पूरी जांच के बाद की जाए। बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से जांच होनी चाहिए, तभी सुप्रीम कोर्ट इस पर फैसला दे पाएगा, क्योंकि री नीट करवाना भी एक समाधान अभी नहीं है, क्योंकि एग्जाम हर बार हो और हर बार कोई गलती नहीं हो इसकी कोई गुंजाइश नहीं होती है। तो बार बार एग्जाम करवाना इतना बड़ा और बच्चों की मेहनत, उनका समय जो उन्होंने इतना संघर्ष किया है, उसकी भी बहुत ही मुश्किल वाला समय उन्होंने देखा है। तो इस तरीके से अगर इस एग्जाम को वापस कैंसिल करके वापस करवाना बहुत बड़ी भूल भी हो सकती है सरकार की। तो पूरी तरीके से एक बार जांच हो जाए, जांच होने के बाद में ये पता लगे कि कहां तक एग्जाम वापस करवाना सही है या रीवैल्यूट करवाना सही है। एग्जाम लीक हुआ है पेपर, तो कहां तक पहुंचा है उसकी जड़ तक जाया जाए। ठीक है दोस्त, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।